एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। इस इम्यूनिटी को हम लोग एडप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एडप्टिव क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एडप्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, पहले से ये इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, बाई बर्थ ये नहीं आते हैं, जब भी कोई बीमारी होता है तब जाकर के ये इम्यूनिटी जनरेट होते हैं। दिस इम्यून डेवलप आफ्टर द बर्थ व्हेन द इनकाउंटर विद द पैथोजन, जब शरीर में कोई पैथोजन आता है तब जाकर के ये इम्यूनिटी डेवलप होते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। जैसे मान लो कि बॉर्डर पे सैनिक लोग हैं, ठीक है, और नॉर्मली वो एक्टिव नहीं थे, उस समय अगर अटैक हो जाता है तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम जब भी अटैक होगा तो अपना नुकसान क्या होगा? ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर वही दोबारा अगर अटैक करेगा, 1-2 दिन बाद अगर अटैक करेगा मान लो पाकिस्तानी लोग, तो क्या होगा? फिर घुस कर मारा जाएगा। चाइना वाला मान लो कि दोबारा अटैक किया, एक बार अटैक किया तो अपना सैनिक लोग उतना एक्टिव नहीं थे, ठीक है, मतलब हमारा बॉडी फर्स्ट टाइम जब कोई डिजीज आता है तो उतना एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट टाइम डिजीज आएगा तो क्या होगा? हमारा बॉडी क्या होंगे? एक्टिव रहते हैं। तो जो भी सोल्जर कह सकते हो या आर्मी वगैरह जो है एक्टिव रहते हैं, तुरंत से क्या करेगा? हमला करेगा और ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी सिमिलरली इसी तरह से काम करते हैं। फर्स्ट टाइम जब कोई डिजीज आते हैं तो उस समय क्या होता है? बॉडी के अंदर नुकसान ज्यादा हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब डिजीज आता है, पैथोजन आते हैं तो उससे लड़ता है और ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इट सप्लीमेंट द इम्यून प्रोवाइडेड बाय द इनैट इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इनैट इम्यूनिटी को भी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होते हैं उसके अंदर कुछ यूनिक फीचर होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आखिर काम कैसे करते हैं तो उसका यूनिक फीचर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी, इम्यून सिस्टम जो होते हैं डिस्टिंग्विश कर सकता है स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल, बाहर से जो केमिकल्स आते हैं या बाहर से पैथोजन आ रहा है, बाहर से कोई मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसको पहचान सकता है। हमारा शरीर के अंदर ये टेंडेंसी होता है कि बाहर से अगर कोई मॉलिक्यूल आता है, फॉरेन मॉलिक्यूल, तो उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी किसका पार्ट है? मॉलिक्यूल्स बोले तो इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर से नहीं, बॉडी के बाहर का, ठीक है, बाहर का मॉलिक्यूल। जैसे मान लो कि कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो बैक्टीरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो केमिकल होगा, वो हमारे शरीर का नहीं होंगे, ठीक है। तो बाहर का जो कुछ भी आते हैं तो हमारे शरीर क्या करता है? उसको पहचान लेता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, फर्क बता सकता है कि हाँ ये केमिकल ये है, ठीक है। चलिए, डाइवर्सिटी, रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ द फॉरेन मॉलिक्यूल, हमारे बॉडी के अंदर ये भी टेंडेंसी है कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं। जैसे जितना भी टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, उन सभी को पहचान कर रख सकते हैं। बायो मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्सिटी समझ गए, वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको पहचान सकते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एक खुद का सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ सेल, और जो बाहर का सेल होगा उसको नॉन सेल्फ कहेंगे। अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है हमारे शरीर के अंदर तो वो हमारा सेल है क्या? वो बाहर का सेल है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी होते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सके कि कौन अपना सेल है और कौन बाहर का सेल है। अगर मान लो कोई बाहर से डिजीज आ रहा है, ठीक है, अगर कोई बाहर से सेल आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, तो उसको अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, मान लो कि बॉडी को अटैक करना है, मारना है, जैसे होता है ना आर्मी है और बाहर से कोई आया पाकिस्तानी अगर घुस गया अपने बॉर्डर के अंदर, तो कैसे पहचानना जरूरी है। अगर नहीं पहचानेगा तो क्या होगा? गला मिलेगा। अगर नहीं पहचान पाया तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं मारने वाले को भी मार देगा। तो ड्रेस कोड वगैरह रहते हैं, तो देखो आर्मी लोग जो है उसका कोडिंग वगैरह रहता है, वो अपने आर्मी को पहचान लेते हैं। ड्रेस देखो, इंडियन आर्मी भी पाकिस्तानी आर्मी अगर पाकिस्तानी का ड्रेस पहन लेता है, चाइना का ही हिसाब है। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, देखो आर्मी है, 2 देश का आर्मी है समझ लो, एक बाहर का हो गया चाइना का, एक हो गया मान लो इंडिया का। अगर बाहर का कोई अगर इंटर हो रहा है और इंडियन ड्रेस में आ रहा है, इंडियन ड्रेस में जो इंडियन यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म में अगर इंटर कर गया तो क्या वो इंडियन बन गया? नहीं बना ना, तो उसको पहचानना होगा। तो हमारे पास क्या होता है? टेंडेंसी होता है डिस्क्रिमिनेट करने का। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी ये टेंडेंसी है कि डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अपने बॉडी का सेल को और बाहर के बॉडी का सेल को। बाहर का कौन सेल है और अपना कौन सेल है ये पहचान सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पहचान पाएगा तो क्या होगा? अपने शोल्डर को ही मारने लगेगा, जो अपना सैनिक होंगे उसको अटैक कर देंगे। तो इम्यून सिस्टम भी क्या करता है कि खुद का जो सेल होते हैं उसको भी पहचान लेते हैं और बाहर का जो सेल होते हैं उसको भी पहचान लेते हैं। दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि हाँ ये फॉरेन मॉलिक्यूल है और ये खुद का मॉलिक्यूल है। फॉरेन मॉलिक्यूल को ही अटैक करना है, अगर अपना मॉलिक्यूल को अगर अटैक करने लगे तो क्या होगा? ऑटो इम्यून डिजीज, एक बीमारी होते हैं। जैसे मान लो कि इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम खुद के सेल को अगर मारने लगे तो ये अच्छा बात है, ये गलत है, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होगा कि ये पगला जाता है, कभी कभी हो जाते हैं, इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। आगे हम लोग समझेंगे। इम्यून सिस्टम अपना सेल को खुद मारने लगता है। इसमें समझो तो ऐसा लग रहा है जैसे
इंडियन आर्मी या कोई भी देश का आर्मी है वो अपने आर्मी को ही मारने लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन होना क्या है, गलत साबित हो सकते हैं। चलिए इसके अलावा एक और मेन यहाँ पे आप कह सकते हो इसका मेन यूनिक फीचर जो है मेमोरी। इम्यून सिस्टम का मेन फीचर क्या है, मेमोरी। मेमोरी मतलब याद रखना, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब कोई डिजीज आता है हमारे शरीर के अंदर तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करते हैं, उसको मेमोराइज कर लेता है। फर्स्ट टाइम जब कोई डिजीज आएगा, मान लो कोरोना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था, फर्स्ट टाइम यदि कोरोना इंटर होता है हमारे शरीर के अंदर तो हमारा बॉडी क्या कर सकता है, उसको पहचान सकते हैं। एक बार अगर फर्स्ट टाइम अगर आ गया तो उसको याद रख लेता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वही बीमारी आएगा, जब कोरोना सेम अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस समय क्या होगा, बॉडी पहचान करके तुरंत से प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। चलिए मान लो कि हमारा जो देश है उसके अगल बगल में श्रीलंका है, नेपाल है, ये लोग से कोई खतरा है नहीं है, लेकिन मान लो कि कोई उसको उसका करके पीछे से जो भेज दिया कि जाओ तुम मरो, तो चाइना वाला कोई भी भेज दिया, तो क्या होगा, हमारा देश जो है पहले से क्या नेपाल के प्रति पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि उसको अटैक करके मारेंगे, नहीं रहेगा प्रिपेयर। इसी तरह से होता है कि मान लो कि किसी से अगर नुकसान, ये कोई नया चीज अगर आ रहा है तो बॉडी पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं। अगर कोई डिजीज फर्स्ट टाइम आ रहा है हमारे शरीर के अंदर तो क्या होता है, बॉडी उतना प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो मान लो कि अगर नेपाल वाला अगर आकर के हमला कर देता है, अभी दोस्ती अच्छा चल रहा है लेकिन नेपाल वाला अगर हमला कर देता है तो फर्स्ट टाइम जब वो आएगा तो हमारे शरीर को नुकसान तो पहुंचाएंगे ना, मतलब हमारे देश को तो नुकसान पहुंचा देगा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो अटैक करेगा तब हमारा देश जो है पहले से एक्टिव रहेगा और पहले से उसको हमला करके खत्म कर देंगे, ठीक। तो फर्स्ट टाइम जो कोई डिजीज आते हैं तो हमारा बॉडी उसको रिस्पॉन्स करता है, उससे लड़ते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पहला बार रिस्पॉन्स करता है हमारा बॉडी, उसको हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करते हैं किसी डिजीज को तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने क्या बताया कि बाय बर्थ नहीं रहते हैं, जन्म के बाद ये डेवलप होते हैं। जब कोई डिजीज हमारे शरीर के अंदर इंटर होता है तब ये बीमारी, जब भी बीमारी आता है तब जाकर के हमारा इम्यून सिस्टम क्या होते हैं, डेवलप होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब बनते हैं, जब कोई डिजीज हमारे शरीर के अंदर आते हैं, ठीक। तो शरीर में डिजीज आना भी जरूरी है, बाहर से आते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है क्या उसके अंदर कोई डिजीज रहता है, जब जन्म लेता है उस समय तो नहीं रहता होगा, जैसे ही जन्म लिया उसके बाद क्या होता है, जन्म लेने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे डिजीज से उसका सामना होता है। 4-5 साल तक तो देखोगे कि लगातार वो हॉस्पिटल जाते रहता है, ठीक है। एक ही इम्यूनिटी, ये वैक्सीनेशन वगैरह टॉपिक है, वो हम लोग आगे समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। जो टीका दिया जाता है बच्चा लोग को वो हम लोग आगे के लिए पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक समझिए मेमोरी क्या होता है। फर्स्ट टाइम जब डिजीज आएगा शरीर के अंदर तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। फर्स्ट टाइम जब बॉडी रिस्पॉन्स करेगा तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अगर मान लो कोरोना हमारे शरीर में फर्स्ट टाइम इंटर करता है तो उस समय हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा, किल करेगा, मारेगा और ठीक हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स करेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब वही मान लो कि डिजीज आया हमारे बॉडी में, जैसे फर्स्ट टाइम आया तो उस चीज को याद कर लेता है हमारा इम्यून सिस्टम, क्या करते हैं, याद कर लेता है। याद करने का टेंडेंसी को यहाँ क्या बोला गया है, मेमोरी। जैसे ही मेमोराइज कर लिया, सेकेंड टाइम अगर वही बीमारी आता है दूसरा बार तब क्या होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा बॉडी पहले के मुताबिक ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। क्यों प्रिपेयर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब डिजीज आया था तो उस समय क्या किया था, बॉडी ने मेमोराइज कर लिया था, याद कर लिया था। नेक्स्ट टाइम जब वही डिजीज आ रहा है तो पहले से प्रिपेयर है। मतलब कि फर्स्ट टाइम मान लो कि नेपाल वाला आकर के हमला किया तो फर्स्ट टाइम तो समझो कि अपना सैनिक को नुकसान पहुंचा दिया। दूसरा बार क्या हुआ, चाइना के पीछे काय पड़ा हुआ बता, पूरा लय खड़ा कर देता है। चलो ध्यान दो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बता रहे हैं कि अगर फर्स्ट टाइम कोई डिजीज आता है तो हमारा बॉडी क्या करते हैं, वीक रिस्पॉन्स करता है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं करता है फर्स्ट टाइम जब आता है। कोरोना फर्स्ट टाइम इंटर हुआ होगा तो बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब वही बीमारी अगर दोबारा आता है हमारे शरीर के अंदर तो हमारा बॉडी क्या है, पहले से प्रिपेयर रहेंगे और हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद रहते हैं। एंटीबॉडीज कह सकते हो जो सोल्डर का काम करता है, मारने का काम करता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जाकर के अटैक करेगा और ठीक हो जाएगा। तो सेकेंड टाइम जब कोई डिजीज आते हैं तो हमारा बॉडी क्या रहते हैं, वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं और तुरंत से उसको अटैक करके खत्म कर देते हैं। कोई भी पैथोजन शरीर में दोबारा जब आता है तो हमारा बॉडी एक्टिव रहते हैं। एग्जांपल वही जो बॉर्डर वाला, ठीक है,
चाइना अगर मान लो कि फर्स्ट टाइम अटैक कर दिया तो हमारा सोल्जर जो थे 3-4 शहीद हो गए मान लो फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट टाइम जब वही आना चाहेगा, कल होकर के आएगा या परसों होकर के, तो उस समय हमारा जो सैनिक है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, मतलब पहले से क्या होंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और तुरंत से रिस्पॉन्स करेंगे। वही सेम चीज़ हमारा बॉडी करता है। फर्स्ट टाइम जब कोई डिजीज आते हैं तो क्या करता है, वीक रिस्पॉन्स, अपने को नुकसान पहुंचा लेता है, बॉडी को नुकसान हो जाता है। लेकिन जब वही बीमारी नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो बॉडी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कैरिड आउट होते हैं, इनको दो स्पेशल टाइप के सेल जो है ये संभालता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो मेन स्पेशल टाइप के सेल हैं जो इसको फंक्शन करते हैं। कौन कौन सेल हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इसको बी सेल भी कहा जाता है और टी सेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बी सेल क्या है, लिम्फोसाइट पढ़े होंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़े थे, डब्ल्यूबीसी वगैरह लिम्फोसाइट से रिलेटेड था वहाँ पे, डब्ल्यूबीसी का ही समझ लो। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो क्या करता है, इम्यून सिस्टम जनरेट करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई डिजीज इंटर होता है फर्स्ट टाइम, तो हमारा बॉडी क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बनता है, बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनते हैं। कौन सा प्रोटीन बनते हैं, एंटीबॉडीज। जब भी कोई बॉडी के अंदर शरीर में अगर कोई बीमारी प्रवेश करता है फर्स्ट टाइम, तो हमारा बॉडी क्या जनरेट करता है, एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज किस सेल के द्वारा बनते हैं, बी सेल के द्वारा। ठीक है, बी सेल के द्वारा, बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनते हैं। अब ये टी वाले क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, तो बी सेल को मदद करता है, बी सेल को हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में, एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। तो कौन सा चीज है जो बीमारी से लड़ रहा है हमारे शरीर में, या इम्यून, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है उसमें कौन सा केमिकल है जो लड़ने का काम करता है डिजीज से, बी लिम्फोसाइट नहीं लड़ रहा है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोटीन लड़ता है, एंटीबॉडीज बोलेंगे। ठीक है, कौन लड़ता है बॉडी में, एंटीबॉडीज। और जब भी कोई बीमारी आता है बाहर से, तो जिस कारण नुकसान होता है, कोई मान लो कि एक बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर हो रहा है, उसका जिस केमिकल से हम लोग का बॉडी को नुकसान हो रहा है, उस केमिकल को क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया के उस केमिकल को क्या बोलेंगे, एंटीजन। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनते हैं। तो एंटीजन क्या है, बाहर से आता है, और एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनते हैं। जब कोई डिजीज होता है उस समय हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए रहने देते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे इसके बारे में।